दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 7 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो अपडेट है वो लोक सेवा आयोग से है। यहाँ पर दो अपडेट हैं। पहली तो अपडेट ये है एपीएस भर्ती को लेकर के और दूसरी अपडेट यहाँ पर है पीसीएस परीक्षाओं को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि एपीएस भर्ती के पहले चरण की परीक्षा आज। अपर निजी सचिव यानी एपीएस के 328 पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा 7 जनवरी को प्रयागराज समेत प्रदेश के 5 जिलों में आयोजित की जाएगी। कुल 231 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,07,750 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर में परीक्षाएं हो रही हैं। आपको बता दें एपीएस भर्ती जो है 3 चरणों में आयोजित की जाएगी और इसके बाद जो है श्रेष्ठता के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। चलिए अगली जो अपडेट यहाँ पर देखते हैं वो पीसीएस को लेकर के बताया गया कि इस साल यूपी पीएससी से 2 परीक्षाओं के परिणाम देने की तैयारी। अगर मार्च में प्रारंभिक परीक्षा और 9 माह में चयन प्रक्रिया पूरी हुई तो बनेगा रिकॉर्ड। लिखा हुआ है कि लोक सेवा आयोग इस साल 2 पीसीएस परीक्षाओं के चयन परिणाम जारी करने की तैयारी में है। पीसीएस 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोग मार्च में प्रारंभिक परीक्षा करा सकता है। अगर ऐसा हुआ और पहले की तरह इस बार भी 9 माह में परिणाम जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तो इस साल पीसीएस 2023 के साथ ही पीसीएस 2024 का परिणाम भी जारी हो जाएगा। आयोग ने पीसीएस 2022 का अंतिम चयन परिणाम 10 माह के अंदर जारी किया था और पीसीएस 2023 का अंतिम परिणाम 9 माह के अंदर जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि आयोग अब 8 माह में पीसीएस 2023 का परिणाम जारी करने की स्थिति में है। फिलहाल दोनों ही स्थितियों में पीसीएस का परिणाम जारी करने को लेकर के एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के पीसीएस 2023 का परिणाम शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगा। अभी इंटरव्यू आई थिंक चल रहे हैं और इसके बाद आपको जो है जल्द ही पीसीएस परिणाम आएगा। इसके बाद पीसीएस 2024 का परिणाम भी इसी 2024 में ही जारी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस साल 2 परिणाम आएंगे पीसीएस के और एक नया रिकॉर्ड भी बनेगा। इसके अलावा आज के समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि आप सभी के लिए ज़रूरी है। देखिए बताया गया है, आप लोग जानते होंगे भारत की इसरो की तरफ से सूर्य मिशन लॉन्च किया गया था। तो सूर्य मिशन ने कल अपना जो पथ है, अपना रास्ता है वो पूरा कर लिया और निर्धारित कक्ष पर पहुंच चुका है। 126 दिन 15 लाख किलोमीटर लग्रांजियन बिंदु पर पहुंचा हमारा आदित्य L1। अब दिन हो या रात सूर्य हमारी आंखों से नहीं होगा ओझल। सौर तूफानों को लेकर के दुनिया को पहले ही देगा चेतावनी। तो ये नया इसरो का कारनामा है। अपना भारतीय जो मिशन था आदित्य L1 वो फिलहाल सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है और सक्सेसफुली स्थापित भी हो चुका है निर्धारित कक्षा पर। यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है यूपी बोर्ड को लेकर के। लिखा हुआ है कि सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने विद्यार्थियों के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया। मूल प्रमाण पत्र से लेकर के द्वितीय प्रतिलिपि तक मिलेगी। यूपी बोर्ड ने एक ऐसे पोर्टल का शुभारंभ किया है जहां पर अब आपको सारा काम ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से हो जाएगा। अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी। अभी तक अगर आपको प्रमाण पत्र बनवाना हो, मार्कशीट बनवानी हो, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवानी हो, हर काम के लिए आपको बोर्ड ऑफिस भागना पड़ता था। लेकिन अब सारे काम ऑनलाइन होंगे। एक नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसमें कैसे काम होगा उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। हालांकि इसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि यूपी बोर्ड से जुड़े 27,000 से अधिक स्कूलों के करोड़ों छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान अब से 15 दिन में हो जाएगा। बोर्ड मुख्यालय में सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने शनिवार को विद्यार्थियों के लिए समर्पित समाधान पोर्टल की शुरुआत की। खास बात यह है कि पोर्टल के माध्यम से सभी काम ऑनलाइन होंगे और बोर्ड कार्यालयों में भटकना नहीं पड़ेगा। बोर्ड सचिव ने बताया कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में हर साल लगभग 55 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होते हैं। परीक्षार्थियों की इतनी अधिक संख्या होने के कारण उनके शैक्षिक अभिलेखों में त्रुटियों की संख्या भी उसी अनुपात में अधिक होती है।
परीक्षार्थियों को बोर्ड के प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर के इन त्रुटियों का निवारण करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए पहली बार समाधान पोर्टल शुरू किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको 15 दिन में ही समस्या का समाधान हो जाएगा। जब आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो पहले आपको पंजीकरण नंबर मिलेगा। पंजीकरण नंबर मिलने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपका फॉर्म आगे बढ़ता जाएगा। आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगा। इससे अपने फॉर्म को आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति चल रही है। यहाँ देखो अपडेट है कि 3.5 साल से 979 तदर्थ शिक्षक त्रिशंकु। लिखा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 93 से लेकर के 30 दिसंबर 2000 तक नियुक्त 979 तदर्थ शिक्षक 3.5 साल से त्रिशंकु बने हुए हैं। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 26 अगस्त 2020 के आदेश पर इन शिक्षकों को 9 नवंबर 2023 को बाहर कर दिया गया था, जिसके खिलाफ 2000 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने फिलहाल उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों से तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के निस्तारण की रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इन शिक्षकों का तर्क है संजय सिंह के आदेश पर वर्ष 2000 के बाद नियुक्त शिक्षकों को तो पीजीटी भर्ती मौका दिया गया था, लेकिन 2000 के पहले नियुक्त शिक्षकों को अवसर नहीं मिला था। बिना मौका दिए सभी को बाहर का रास्ता दिखाना उचित नहीं है। सूत्रों के अनुसार सभी तदर्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर समायोजित करने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर भी देखिए उसी के बारे में अपडेट है कि तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के शासनादेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। तदर्थ शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिकाओं में उनकी सेवा समाप्त करने के 9 नवंबर 2023 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में अंतरिम आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि ये आदेश केवल उन्हीं तदर्थ शिक्षकों पर लागू होगा जिनकी नियुक्तियां सेकंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर धारा 18 तथा यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग रूल्स 1995 के नियम 15 के तहत हुई है। तो विनोद कुमार श्रीवास्तव की याचिका थी जिस पर यहाँ पर ये अंतरिम आदेश मिला है और साफ तौर पर कहा गया इसका लाभ उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा, ठीक है, जो तदर्थ शिक्षक जो धारा 33G के तहत विनियमितीकरण के हकदार नहीं है, उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। यूपी में 57 अटल आवासीय विद्यालयों की नींव जल्द। योगी जी ने कहा है कि 57 अटल आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास जल्द किया जाएगा। अभी मंडल मुख्यालयों पर 18 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जल्दी इसकी शुरुआत जिला स्तर पर होगी। तो फिलहाल हर जिले में अभी अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। यहाँ पर देखो अपडेट है कि विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय बीएड बंद, अब नहीं मिलेगी मान्यता। 2-3 दिन से न्यूज़ सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, उसी के बारे में आज न्यूज़ छाई हुई है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अब 2 वर्ष बीएड यानी विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जाएगा। एनसीटी के बाद अब भारतीय पुनर्वास परिषद ने भी 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता पर रोक लगा दी है। आगामी सत्र से 2 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम की मान्यता देने पर रोक लगा दी गई है। आरसीई ने सत्र 2024-25 से किसी भी विश्वविद्यालय, संस्थान और कॉलेज को पाठ्यक्रम संचालित किए जाने को लेकर के मान्यता देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में आरसीई के सदस्य सचिव विकास त्रिवेदी की ओर से सर्कुलर भी जारी किया गया है। पुनर्वास विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर यशवंत कहना कि 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के भविष्य को लेकर के निर्णय विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में लिया गया जाएगा। तो कुल मिलाकर के विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय बीएड अब नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि कल से 3 दिन बारिश, घने कोहरे के आसार। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 8 जनवरी से 10 जनवरी तक यूपी के विभिन्न अंचलों पर बदली बारिश का सिलसिला रहेगा और कई जिलों में जो हैं विद्यालय बंद कर दिए गए। लखनऊ में देखिए 10 जनवरी तक विद्यालय बंद हैं। अंत में यहाँ पर अपडेट है अनुदेशक भर्ती को लेकर के। यूपी SSSC की तरफ से अब अनुदेशक भर्ती आई थी ITI इंस्ट्रक्टर की, उसके बारे में अपडेट है कि अनुदेशक लिखित परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी। प्रदेश में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के जरिए 59 ट्रेड में अनुदेशकों के 2406 पदों पर भर्ती के लिए
योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर इसे देखा जा सकता है। इसमें 2406 पदों के सापेक्ष में 3304 अभ्यर्थी ही योग्य पाए गए हैं। तो इन अभ्यर्थियों की अब लिखित परीक्षा होगी और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये न्यूज़ अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।